इमोशनल मैच्योरिटी हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम इमोशनली मैच्योर है, ये होता क्या है। यस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल। एंड इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में। बेसिकली ये एक बहुत इजी सा टर्म है, लेकिन हमने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया होता है क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते इमोशंस को। इमोशनल मैच्योरिटी इमोशंस को हाइड करना नहीं होता है, उनको रिवील करना होता है, उनको समझना होता है। रिवील इन द सेंस ये नहीं है कि आप हर किसी के सामने उसको रिवील कर रहे हो, बट द इमोशनल मैच्योरिटी इज यस कि आप खुद के साथ बैठे हो। अगर आपको पर्टिकुलरली अभी क्या फील हो रहा है वो आप खुद से खुल के बता पाते हो क्या? बिकॉज हम खुद से ही खुल के नहीं बोल पाते कि हम कैसा फील कर रहे हैं। हम बस एक पेन होता है, एक हर्ट होता है अंदर, उसको हम फील कर रहे होते हैं और हमें कहीं ना कहीं ये भी पता होता है कि ये किस वजह से हो रहा है। लेकिन कभी हमें ये हिम्मत नहीं होती है कि हम खुद बैठ के बात कर सके, खुद से बात कर सके कि मुझे ये चीज़ इस वजह से फील हो रही है। और अगर आप वो नहीं करोगे ना, आप उस इमोशंस को अपने अंदर से कभी निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, राइट? तो खुद को समझना, खुद के इमोशंस को समझना, खुद के साथ बैठ के उस इमोशंस को बताना और उस चीज़ को फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इमोशनल मैच्योरिटी वो होती है जब आप किसी सिचुएशन में इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करते हो, बल्कि आप रिस्पॉन्ड करते हो। आप उस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेसन को समझते हो एंड देन फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हो, बहुत कामली करते हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, हमें कोई सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है, हम एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। सामने वाला हमें ट्रिगर करता है और हम रिएक्ट कर देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वीक पॉइंट कि वो इंसान इमोशनली इतना मेच्योर है ही नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ पाए, और वो फटाफट से बोल देता है, अपनी पूरी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन कर देता है। ठीक है। एंड इमोशनल मेच्योरिटी इज़ लाइक कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो किसी को ब्लेम करने की जगह। हमारे लिए ये बहुत कॉमन है, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तभी मेरे साथ आज ये हो रहा है, या उसने मुझे पेन दे दिया, उसने मुझे हर्ट कर दिया, मुझे फियर है, मुझे उसको लूज़ करने का फियर है। तो गाइस, ये सब चीज़ें जिस दिन आप अपने माइंड से, अपने सोल से हटाने लग जाओगे ना, जब आप ये चीज़ सोचना बंद कर दोगे कि कोई और आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, जब आप वो कंट्रोल देना बंद कर दोगे ना, जब आप ये समझने लग जाओगे कि मेरे इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सो बेसिकली इमोशनल मैच्योरिटी होती ही ये है कि जब आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हो, आपके इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेते हो, किसी के हाथ में नहीं देते कि उसके एक्शन से मेरे इमोशंस ट्रिगर होंगे। कि जब हम ये जज करना बंद कर देते हैं कि हम किसी के एक्शन से खुशी होंगे या दुखी होंगे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा पूरा कमांड, हमारे इमोशंस हमारे हाथ में होते हैं। ओके। एंड एक लास्ट पॉइंट है कि इमोशनल मैच्योरिटी क्या होती है कि जब हम लेसन समझने लग जाते हैं, जो सेम पैटर्न्स हमारी लाइफ में रिपीट होते हैं, और अगर हम वो लेसन समझने लग जाते हैं, एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, और वो लेसन्स अगर हम सीख लेते हैं, तो हमारी लाइफ में वो चीज़ रिपीट होना बंद हो जाती है, हम ट्रिगर होना बंद हो जाते हैं, और हम अपने एक सेल्फ ग्रोथ पे अच्छे से काम कर सकते हैं। हम वो गलतियाँ वापस नहीं करेंगे जो हमें वापस से उन पैटर्न्स पे लेकर जाएगा। तो हमें लेसन समझना ज़रूरी है, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, जिससे हमारी लाइफ में हमारे नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव इमोशंस रिपीट ना हो और वो हमें ट्रिगर और डिस्टर्ब ना करें। ठीक है गाइस, तो ये था कि इमोशनल मैच्योरिटी क्या होती है। और अब हम हमारे सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आप इमोशनल मैच्योर हो, आपके अंदर वो साइंस हैं। तो वो क्या पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि हम एक इमोशनली मैच्योर पर्सन हैं, वो हम आपको कल सेकंड पार्ट में बताएंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अपने आप को खूब सारा प्यार करें। बाय।